अगर आप अपनी परीक्षा को लेकर बहुत डरे हुए हैं, आप अच्छा करेंगे, क्या ऐसा है? क्योंकि तैयारी नहीं है, आपके भविष्य के दरवाजे बड़े पैमाने पर खुल जाएंगे अगर आप स्कूल में फर्स्ट न आए। कोई हाई स्कूल में बैक बेंचर हो सकता है, मगर वो जीवन में फ्रंट बेंचर हो सकता है। डर एक काबिलियत क्यों है? डर एक गुण क्यों है? जागरूकता एक गुण है, सजगता एक गुण है, ज्ञान एक गुण है। आखिर डर एक गुण क्यों है? ऐसा क्यों? और वही चीज उनके साथ होती है जब वे नौकरी के लिए जाते हैं, यही उनके साथ होता है जब वे शादी करते हैं। वे बस हर चीज से डरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तैयारी नहीं है ना? वजह यही है कि आप किसी चीज को लेकर घबराए हुए हैं। तो अगर आप अपनी परीक्षा को लेकर बहुत डरे हुए हैं, आप अच्छा करेंगे, क्या ऐसा है? आप किसी इंटरव्यू के लिए बहुत डरे हुए हैं, आपको अच्छा करना चाहिए, क्या ऐसा है? आप शादी करने से बहुत डरे हुए हैं, आपको अच्छा करना चाहिए। मैं लोगों को हर चीज इसी तरह लेते हुए देखता हूं। इसका क्या मतलब है? इसलिए कोई ऐसे सोचता है, बोर्ड परीक्षा, आगे जाकर मेरा क्या होगा? आपके भविष्य के दरवाजे बड़े पैमाने पर खुल जाएंगे अगर आप स्कूल में फर्स्ट न आए, क्योंकि फिर कई सारे अवसर होंगे। अगर आप 99% लाते हैं तो आप मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगे, या आपको 90% आते हैं तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच जाएंगे। अगर आप 65% लाते हैं तो आपका जीवन खुल जाता है। आप वास्तव में चारों ओर देख सकते हैं, मैं अपने जीवन के साथ क्या कर सकता हूं। अब सारे टीचर परेशान हैं। सद्गुरु पूरा स्कूल बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, सीखना अगर किसी इंसान के लिए, जब आप कुछ नया सीखते हैं, जब आप कुछ ऐसा सीखते हैं जो आप नहीं जानते थे, वो आपको खुशी देता है या कष्ट? उससे आपको खुशी मिलनी चाहिए, है ना? एक इंसानी बुद्धि के लिए यह स्वाभाविक है। अगर आप कुछ ऐसा सीखते हैं जो आप नहीं जानते तो आपको खुशी मिलती है। इसे इतने कष्ट के साथ क्यों किया जा रहा है? बोर्ड एग्जाम, अगर आप जानते हैं तो क्या आप उसे गलत लिखेंगे? नहीं। हाँ, अगर आप सिर्फ परीक्षा के लिए याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसे गलत लिख सकते हैं। परीक्षा के लिए रटने की कोशिश का मतलब है कि आप धोखेबाज हैं। आप समझे? आप सिर्फ याद करके एक दिन के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने और ये कहने की कोशिश करना चाहते हैं कि आप पास हो गए, और आपने कुछ नहीं सीखा, आपने धोखा देना सीखा है। अपना जीवन धोखे से शुरू मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। ये आपके जीवन के लिए अच्छी बुनियाद नहीं है। बस किसी तरह 100 नंबर लाना। सिर्फ एक दिन के लिए आपने कुछ याद किया और पेपर पर उसे उलट दिया, क्या यह धोखा नहीं है? शिक्षा के मकसद को ही हराना है ना? हम कुछ जानते हैं इसलिए हमें अगली क्लास में जाना चाहिए, ये नहीं कि हमने किसी तरह परीक्षक को चकमा दे दिया इसलिए अगली क्लास में चले गए। हमारे जीवन में उसका क्या अर्थ है? उसका कोई अर्थ नहीं। अपना जीवन धोखे से शुरू मत कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने जीवन में अपनी बुनियादी ईमानदारी बनाए रखें। एक इंसान के लिए यह बहुत जरूरी है। मेरा विश्वास कीजिए, यह किसी को धोखा देने की बात नहीं है, यह किसी से बेहतर होने की बात नहीं है। यह है कि मैं यहाँ हूँ, मैं अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करूंगा। जब मैं यहाँ हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे मंजूर करता है या ना मंजूर। और कोई दो इंसान एक जैसे नहीं होते। कोई हाई स्कूल में बैक बेंचर हो सकता है, मगर वो जीवन में फ्रंट बेंचर हो सकता है। तो ये कुछ नहीं तय करता। अपने जीवन में हर जगह पर, स्कूल से कॉलेज और प्रोफेशन तक, हम ये सोचकर खुश ना हो कि कोई हमसे पीछे है या कोई हमसे नीचे है। आपको किसी और की असफलता का आनंद क्यों लेना चाहिए? अगर आप अपने पहली रैंक का आनंद लेते हैं तो बस वही महत्वपूर्ण है ना? आप किसी और की असफलता का आनंद ले रहे हैं, ये बीमारी है। आप जो जानते हैं उसका आनंद लेना चाहिए। आपको अपनी खोज का आनंद लेना चाहिए। आप अपनी जानने की इच्छा पूरी होने का आनंद लेते हैं। आपको उसी का आनंद लेना चाहिए, किसी और से आगे निकलने का नहीं।